1988 की बात है। आर्मेनिया में एक दंपति थे, सैमुअल और डैनियल, और उनके पुत्र का नाम था आर्मंड। एक दिन आर्मंड स्कूल गया और उसी दिन बड़ा भूकंप हुआ और उस भूकंप के परिणाम स्वरूप स्कूल का बिल्डिंग पूरा गिर गया। सैमुअल घबरा कर गए और जब उन्होंने देखा कि उस स्कूल की क्या दुर्दशा हुई, सारे माता पिता वहाँ आकर त्राही त्राही मचा रहे थे और सभी ने ये विश्वास रखा कि हमारे पुत्र पुत्री सब नष्ट हो गए। सैमुअल विफलता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे, मैं प्रयास करूँगा। सबने उनको रोका, बोले क्या प्रयास करोगे? लेकिन उस दहशत भरे परिस्थिति में अंदर प्रवेश कर गए और एक एक करके अलग अलग पत्थरों को हिलाने लगे, बगल में रखने लगे और प्रवेश किए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटे प्रयास करते चले गए। सब लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, रुके नहीं। 36 घंटे के बाद प्रयास करते करते जब वो उस साइट के बिल्कुल अंदर पहुंचे, तब अचानक उनको ध्वनि सुनाई पड़ी, पापा। और बोले, कौन है? आर्मंड। और उनके पुत्र ने कहा, हाँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो बोले, चलो तुरंत, यहाँ से मैंने आपके लिए जगह बनाया है, निकलो। वो कहता, नहीं पापा, मेरे साथ और कई स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, मुझे तो आप बचा ही लोगे, लेकिन जब तक ये नहीं बचते मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब सैमुअल बहुत कष्ट करके उस छिद्र के अंदर प्रवेश किए और 14 छात्रों को उन्होंने वहाँ से बचाया और अपने पुत्र को भी बचाया। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मातृसंगोत्स्व कर्मणि। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन उन 14 लोगों का सौभाग्य था कि एक सैमुअल को अपने कर्मठ रूप से प्रयास करने के लिए ललक थी, लालसा थी, और वो प्रयास करते करते 14 लोगों को बचा लिए। हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में यथा योग्य परिश्रम करना चाहिए। भविष्य भगवान अपने आप उदय करेंगे।